दोस्तों, आज के समय में इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और इसी तरक्की के साथ उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ती जा रही हैं और विज्ञान उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के भरसक प्रयास कर रहा है। परंतु एक चीज ऐसी है जिसके बारे में विज्ञान जितना जानना चाहता है या जितना जानने की कोशिश करता है या जितनी जानकारी जुटाता है वह और भी रहस्यमय हो जाता है। यानी उसके बारे में जितनी भी जानकारी हम जुटाते हैं उससे कई गुना ज्यादा जानकारी हमसे दूर चली जाती है, यानी हमारी जिज्ञासाओं को और बढ़ा देती है। यदि हम चांद के बारे में जानते हैं तो मंगल के बारे में जानकारियां मिलना शुरू होती हैं। हम अपने सौरमंडल के बारे में जानते हैं तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारियां मिलना शुरू हो जाती हैं। यदि हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुइपर बेल्ट जैसी एक और रहस्यमयी दुनिया मिल जाती है। और यदि हम कुइपर बेल्ट से बाहर जाते हैं तो इंटरस्टेलर स्पेस की एक नई थ्योरी हमारे सामने आ जाती है। और इसी के साथ ही हमारी जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं होता, यानी हमारी जिज्ञासाएं हमारी प्रत्येक खोज के साथ बढ़ती जा रही हैं। आज की वीडियो में हम अपने सौरमंडल की सीमाओं का अध्ययन करेंगे कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है। क्या हमारा सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों तक ही सीमित है? क्या हमारे सूर्य की दुनिया ग्रहों के दूर भी है? प्लूटो के बाद की दुनिया कैसी है? आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल की सीमाओं के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है, यह कितना दूर तक फैला हुआ हो सकता है? सौरमंडल की सीमाओं की बात की जाए तो हम आपको बता दें, यह वो सीमा है जहां तक सूर्य का प्रभाव है और अंतरिक्ष में जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव है वह हमारे सौरमंडल की सीमा है, यानी दिस इज द टेरिटरी ऑफ आवर सन। इस वीडियो में हम सौरमंडल की सीमाओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सौरमंडल की अंतिम सीमा जहां खत्म हो जाता है सूर्य का प्रभाव, हेलियोस्फीयर। क्या सौरमंडल की इस अंतिम सीमा को कोई यान पार कर सकता है? हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारे सूर्य, हमारी पृथ्वी और ऐसे ही 7 और ग्रह और न जाने कितने सारे एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड और कॉमेट आते हैं। ये सभी चीजें एक कॉमन चीज का चक्कर लगाती हैं और वो ये है हमारा सूर्य, जो सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौरमंडल की भी अंतिम सीमा हेलियोस्फीयर है, जहां पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, यानी सौरमंडल के पड़ोसी दूसरे किसी तारे की टेरिटरी में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौरमंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक बहुत बड़े गैस और धूल के बने हुए बादल के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तक बहुत सारी वेव्स ट्रैवल करके आई थी और उन शॉक वेव्स की वजह से इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। और फिर इसी सूर्य का चक्कर काफी सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ते गए और ग्रहों की शक्ल में निर्माण होता गया। जो पत्थर बच गए वह हमारे सूर्य मंडल के एस्ट्रॉयड के रूप में बचे हुए हैं, जिसे हम शनि ग्रह के आसपास भी देख सकते हैं। काफी सारे उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉयड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में टकराकर एस्ट्रॉयड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, हमने आपको यह तो बताया नहीं कि जिस बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण चालू हुआ है उसका नाम था सोलर नेबुला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौरमंडल का निर्माण होता है। खैर, आज का टॉपिक सौरमंडल का निर्माण नहीं बल्कि सौरमंडल की बाउंड्री है, यानी हमारा सौरमंडल आखिर खत्म कहां पर होता है। क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौरमंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए काफी कठिन है या नामुमकिन है? अब थोड़ा जान लेते हैं प्लेनेट 9 के बारे में। और सौरमंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं सौरमंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है।
जहां तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या चीजें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है जिसे कहा जाता है प्लेनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी है। हमारे पास अभी तक इतने अच्छे प्रॉब्स नहीं है कि हम इतनी दूर तक भेजकर बहुत जल्दी से डेटा कलेक्ट कर पाएं। वहां तक हमारे यानों को जाने में कई सालों का समय लग जाता है, कई सालों या कई दशकों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लेनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज का आइडिया यहां पर दिया जाता है। वह हो सकता है खरबूजे के बराबर का ब्लैक होल। यह सुनने में भले ही बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद हो। दरअसल वैज्ञानिकों को बस ये पता है कि वहां पर कोई तो ऐसी चीज मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है, पर अब वह क्या चीज है यह वैज्ञानिकों को अभी तक क्लियर नहीं है। और आने वाले समय में जब वहां पर भी अलग अलग स्पेस मिशंस जाएंगे तब इसके बारे में भी राज सामने खुलकर आएंगे और साथ में खुलकर आएंगे अनेकों सवाल जो एक और नई जिज्ञासा को जन्म देंगे। इसके बाद बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। क्या यह कुइपर बेल्ट और कहां तक फैली है बेल्ट? प्लेनेट 9 के बाद एक और चीज हमारे सूर्यमंडल में मौजूद है जिसे कहा जाता है कुइपर बेल्ट। जिस तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से कुइपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपका जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है और यह डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हमने एक यूनिट मान लिया है जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह ही है, बस अंतर यह है कि यह उससे काफी ज्यादा बड़ा है, करीब 20 से 200 गुना बड़ा। इसमें ज्यादातर पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है ऊर्ट क्लाउड की। हमारे सूर्यमंडल में एक और रहस्यमय चीज मौजूद है जिसे कहा जाता है ऊर्ट क्लाउड। दरअसल यह एक बहुत ही बड़ा बादल है जिसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते क्योंकि आज तक कोई भी चीज यहां तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यह हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। ऊर्ट क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021 के मुताबिक वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है जो बृहस्पति, शनि और इसके अलग अलग चांद से गुजर चुका है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। यह हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। इसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो यह होगा करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वॉयेजर 1 और ऊर्ट क्लाउड तक जाने में करीब 300 साल का समय लगेगा। इसको पार करने में इसे करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1977 में जब वॉयेजर 1 कुइपर बेल्ट से पार हुआ था, उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजनी चालू की जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाले रही। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोज करके निकाला कि यह एक बबल है जिसमें हमारा सौरमंडल बंद है। दरअसल यह बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज से काफी हद तक बचाता है, जिससे हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर का नाम दिया है। यह बबल हेलियोस्फीयर सूर्य से निकलने वाली सोलर हवाओं की वजह से बनता है जो दरअसल चार्ज्ड पार्टिकल की एक आंधी होती है। यह चार्ज पार्टिकल्स जब सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब तो इनकी गति काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमी होने लगती है और करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति काफी ज्यादा कम हो जाती है और यह एक बबल का शेप ले लेते हैं और इस हेलियोस्फीयर बबल को बना देते हैं जो हमारे सूर्य मंडल को एक तरह से कैद करके रखा हुआ है। ये यूं कहें कि इसने अपने आंचल में हमारे सौरमंडल को समेटे हुआ है और इसे ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। जब वॉयेजर 1 ने इस हेलियोस्फीयर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सौर मंडल को जितना छोटा समझते हैं ये उतना छोटा नहीं है। पहले तो ये खबरें उड़ाई जाने लगी कि यह प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में खबर सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सौर मंडल को भी पार नहीं किया है। ऐसा करने में इसे करीब 35,000 सालों का और समय लगेगा और हो सकता है इसके बीच में हमें कुछ और पता लग जाए
और ये समय और बढ़ जाए। और यह भी हमारी आज की रिसर्च के ही हिसाब से है। हमें यह क्लियर नहीं है कि हमारा सौर मंडल इससे बड़ा हो सकता है या नहीं। दरअसल इस हेलियोस्फीयर का भी एक अंत है और उसे कहा जाता है हेलियोपाज। इसके आगे शुरू होता है ऊट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैथ की यानी मैथमेटिक्स की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि सौर मंडल में एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहां से कई सारे कॉमेट हमारे सूर्य के पास आते हैं। जब उन कॉमेट की ट्रेजेक्टरी यानी आने का रास्ता निकाला जाता है तो वह एक जगह को दिखाता है और उस जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऊट क्लाउड। वैज्ञानिकों को अभी भी कुछ नहीं पता है कि इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि न वहां तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप देख सकते हैं और न ही हमारे द्वारा भेजी गई प्रोब वहां पर इतनी जल्दी जा सकते हैं। हालांकि आने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जुटा पाए, लेकिन उस टेलीस्कोप को दूसरे मकसद से डिजाइन किया गया है, इसलिए वह भी हमारे इस रहस्य को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि हमारा सौर मंडल 9 ग्रहों के बाद खत्म हो जाता है या फिर इसको पार करने में अभी भी हमारे वॉयेजर 1 को 35,000 साल और लगने वाले हैं? क्या यह इससे भी बड़ा हो सकता है? आपकी कमेंट हमारे लिए मायने रखती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।